कार्तिक मास के आज 27वें अध्याय की कथा। गनों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा ही भोजन चुराता रहा। और तब वह हैरान होकर के सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन रोज़ रोज़ मेरा भोजन चुरा करके ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बना करके खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा करके ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के प्यास ही छिप करके बैठ गया। उसे थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। और जब वह चांडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास की ओर अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था, अतः वह भूमि पर ही गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले छाती के कौस्तुभ माला में धारण सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु जी खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम करके कुछ भी ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं भी आ गई और नृत्य संगीत होने लगा। फिर विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठा करके उसे वैकुंठ लोक में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता हुआ देख कर चोल राजा ने भी देखा और उसे अपने गुराचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी थी वह भी असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति में करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद ही विष्णु के दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठा करके भगवान वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर के दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। 27वें अध्याय की कथा समाप्त।